हेलो डियर जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में स्कॉट ट्रिपलेस इन द टैरो। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से किसी भी रीजन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है। तो ये और जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 15 से लेकर 22 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनाई के, जो जेमिनाई राशि के लोग हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं और क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में क्या गाइडेंस रहेगी। तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई, आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आपका सेपरेशन चला हुआ है या नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप चला हुआ है, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं राइट नाउ। चलिए देखते हैं फटाफट से जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द टावर्स। जेमिनाई, अभी आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं। इसमें उन्हें समय और वक्त चाहिए क्योंकि अभी जो चक्रास है वो कुड भी बिखरे हुए हैं, ब्लॉक हो चुके हैं। तो उनको खुलने के लिए, उनको अनब्लॉक होने के लिए समय और वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि जो रिश्ता बहुत बनता मतलब या तो बन चुका था या बिल्कुल अच्छे से बनने के कगार पर था, तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बिखर गया। समझ नहीं आया कि कैसे, क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन सारी चीज़ें खराब सी हो गई हैं। तो उसको समय और वक्त की ज़रूरत है। पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए। हो सकता है ये आपके भले के लिए है, क्योंकि कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म होकर ही नई चीज़ें की इसमें शुरुआत होती है। लेकिन अभी क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, इस वजह से जो है जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनकी ईगो हर्ट हो रही है। क्योंकि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उनसे छिपाया जा रहा है। कोई चालबाजी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी है। इसलिए इस रिश्ते में इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है। ट्रस्ट इश्यूज है, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है। परिवार और फैमिली का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं पैसे की प्रॉब्लम भी इधर दिखाई दे रही है। पैसा भी, हालांकि परिवार रॉयल परिवार से हो सकते हैं, पैसे परिवार के पास सब कुछ है, लेकिन आप इसमें क्योंकि आपने अपनी मर्जी की शादी की है तो वहाँ आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो बहुत से केसेस में ये हो सकता है। तो और इस वजह से या फिर ये और ये भी इसका रीज़न हो सकता है कि इस रिश्ते में पहले से या तो आपका या तो आपके पार्टनर का पहले से किसी और के साथ रिश्ता रहा है, अफेयर रहा है। और इस वजह से आपने उनके साथ, या तो आपने या तो आपके पार्टनर ने एक दूसरे के साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, पीठ पीछे ऐसा किया है जो नहीं होना चाहिए था। इसलिए उनके लिए ये रिश्ता अभी बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जिम्मेदारियाँ वो नहीं उठा पा रहे हैं। वो एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, अभी काफ़ी दुविधा में हैं। अभी उन्हें इस रिश्ते को सोचने के लिए समय और वक्त की ज़रूरत है। अभी उन्हें समय और वक्त चाहिए, तभी चीज़ें रिश्ते के बारे में सोचा जा सकता है। हो सकता है कि इसमें वो डाइवोर्स चाहते हैं, दूरियां चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में कहीं भी पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है। और तो इसलिए वो समय चाहिए उनको सोचने विचारने के लिए। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
तो जेमिनी जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई भी माइंड गेम नहीं होना चाहिए जिससे उनकी ईगो हर्ट हो। जो भी लस्ट या एडिक्शन है इस रिश्ते में तो उनको छोड़ने की ज़रूरत है। चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, उन्हें धोखा देना, जो भी प्रॉब्लम है उनको छोड़ते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर यूनिवर्स जो अच्छा मौका दे रहे हैं उसको अगर जो यूटिलाइज कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही की जा सकती हैं। और हमारे पास कार्ड्स आया द हायरोफेंट, द हाई प्रेस्टेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो सबसे पहले इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी के साथ इसमें सोच विचार करके धीरे धीरे, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना लें, सोच विचार करके धीरे धीरे इसमें एक्शन लें। पैशन और जुनून के साथ अपने काम करें, लेकिन फ़ायदे और नुकसान को इग्नोर ना करें, लाभ और हानि को भी देखकर चलें, रिश्ते के बारे में सोच विचार करके आगे चलें। इसमें कोई एक दूसरे से क्लियरिटी से बातें करें, कोई भी बात एक दूसरे से ना छिपाएं। और वो ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी ऐसे पर्सन की मदद लेने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में नॉन है, जो इसमें आपकी मदद कर सके, किसी का, बड़े बुजुर्ग का सहयोग मिल सके। और या फिर अगर आप अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं, तो यहाँ आपकी दाल नहीं गलती दिखाई दे रही है। तो वो चाहते कि अगर आप अदर रिलीजन से हैं या अदर कास्ट से हैं तो उनके माता पिता इस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। तो आप इस रिश्ते से, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो इस रिश्ते से मुंह मोड़कर आप लाइफ में नए रिश्ते की तरफ, नए पर्सन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ चीज़ें पॉजिटिव नहीं है, काफ़ी नेगेटिविटी है। सोच विचार करके ही आपको समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेना है, क्योंकि प्यार तो दोनों तरफ से अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ चीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, या तो आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं या आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं चालसाजी, कहीं ना कहीं चालाकी तो है। तो वो चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई नया रिश्ता है, नया प्रेमी है, तो आप उसके पास जा सकते हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हैं। और नहीं तो आप सोच विचार करके किसी बड़े बुजुर्गों की मदद लेकर, उनकी हेल्प लेकर इस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। तो देख लेते हैं अगले 15 से 22 जुलाई के बीच में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। जेमिनी के पर्सन जेमिनी के लिए क्या एक्शन लेंगे। टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 2 ऑफ कप्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, जो वो चाहते हैं कि इसमें अपने गुस्से को छोड़ते हुए, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया जाता है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, और ना तो बहुत ज़्यादा आपसे बातें करते, ना ही बातों को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो धीरे धीरे करके जो उनकी दिली तमन्ना है, जो उनकी विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो सकती है। वो चाहते हैं कि वो आप यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हो, ताकि दोनों एक दूसरे को अपनी बातें शेयर कर सकें, एक दूसरे की को बातें बता सकें, और इस रिश्ते में जो भी उनकी दिली तमन्ना है, क्योंकि एक दूसरे से माफ़ी मांग सकें, एक दूसरे को माफ़ कर सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो कुछ केसेस में अभी भी इसका जो है यही बता रहे हैं कार्ड्स के, कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए, और क्योंकि इसमें
उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। हिडन लव हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, जो उनसे छिपाया जा रहा है, जो उनसे लॉयल नहीं है। तो अगर एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि आगे कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रीयूनियन हो सकता है। और अगर वो चाहते हैं कि इस रिश्ते से उन्हें छुटकारा ही चाहिए, हर हालत में इस रिश्ते में डाइवोर्स चाहिए, तो वो भी उनकी विश फुलफिल इधर हो सकती है। वो वहाँ वो भी मतलब डाइवोर्स के भी चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ ये एक्शन यही लिया जा रहा है कि कुछ केसेस में वो इस रिश्ते से छुटकारा चाहकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, गुस्सा और एंगर है। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, चाहे जिसने भी जो गलतियाँ की हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और आगे कोई गलती नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे तर्क वितर्क नहीं करेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, तो फिर से ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ें सही हो सकती हैं। तो कुछ केसेस में जैसा भी इसमें चाह रहे हैं, ये कार्ड बता रहा है कि आपकी विश पूरी ज़रूर होगी, आपकी दिली तमन्ना ज़रूर पूरी होगी। जो आपका काम अटका हुआ था, पूरा नहीं हो रहा था, चाहे वो डाइवोर्स के लिए था या फिर रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए था, तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि यहाँ आपका वो चीज़ पूरी ज़रूर होगी, चाहे वो रिश्ता ख़त्म करने के लिए है या रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए है। तो ये आपका पर्सनल मैटर है, आप सोच लीजिए कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना है या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करना है। तो इन फ्यू केसेस इस रिश्ते में जो है डाइवोर्स होने के भी चांसेस हैं, लेकिन अगर कोशिश करेंगे, बैलेंस लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, बैलेंस आ सकता है और जो है फिर से रीयूनियन हो सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही मैसेज देना चाहते हैं, आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि दिल और दिमाग से काम लीजिए, से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। अभी इस रिश्ते में जो है काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है। तो पहले इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को, इस ड्रामे फाइट्स को ख़त्म कीजिए। और जो आप ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आंखों से पट्टियां खोलिए, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आने का सोचिए। बिना बजाय के वाद विवाद करने के, बजाय के लड़ाई झगड़ा करने के, एक दूसरे से बातें कीजिए, ताकि ये जो कंट्रोल किया हुआ है, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में आप घिरे हुए हैं, अब यानी कि जो इमोशंस आपके काम नहीं कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, उससे बाहर निकल सके और धीरे धीरे करके चीज़ों को सही किया जा सके। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये कहा जा सकता है कि दिल और दिमाग से काम लीजिए। अभी इस रिश्ते में जो है आपकी काफ़ी, आप चाह कर भी इस एनर्जी में नहीं है कि चीज़ें सही हो जाए, रिश्ते को आगे बढ़ा सके। आप काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं, काफ़ी ओवरथिंक कर रहे हैं, काफ़ी परेशानियां और बाधाएं, दिक्कतें हैं, चाहकर भी इस नेगेटिविटी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है, और कोई इकरार, कोई ठहराव इस रिश्ते में दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी इसमें मतलब रिश्ता आगे बढ़ सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन ये कमिटमेंट वगैरह नहीं करने वाले हैं। कमिटमेंट वगैरह इस रिश्ते में नहीं होने वाली है कि ये रिश्ता लॉन्ग टाइम के लिए ठीक हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। अभी के लिए ये रिश्ता ठीक हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन फ़िलहाल इसमें कोई कमिटमेंट वगैरह के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। अभी समय लीजिए, वक्त लीजिए, सोच विचार करके डिसीजन लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं
तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।